अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। मकर संक्रांति पर सूर्योपासना से प्रसन्न होते हैं नारायण। शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में मकर संक्रांति पड़ने का विशेष महत्व। भारत देश में वैसे तो बहुत से पर्वों का महत्व मिलता है, इन सब में मकर संक्रांति को भी एक महान पर्व माना जाता है। पंडित श्याम वशिष्ठ ने कहा कि मकर संक्रांति पर्व वैदिक कालीन पर्वों में से एक है। ये भारत के संपूर्ण प्रांतों में विविध नामों और रूपों में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति एक ऋतु पर्व के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। अतः उत्तरायण काल को शास्त्रकारों ने साधनाओं और पर अपराविद्याओं की प्राप्ति हेतु सिद्ध काल बताया है। सूर्य उपासना के लिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य को हिंदू धर्म के लोग प्रधान देवता के रूप में मानते और पूजते हैं। सूर्य उन्नति और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ज्योतिष और मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार महरांभ, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, काम, यज्ञ, यज्ञादि अनुष्ठानों के लिए उत्तरायण काल को ही प्रशस्त कहा गया है। जीवन तो जीवन, मृत्यु तक के लिए भी उत्तरायण काल की विशेषता शास्त्रों में बतलाई गई है। पंडित श्याम वशिष्ठ ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय पर्वों में मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसका निर्धारण सूर्य की गति के अनुसार होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो यह संक्रांति कहलाती है। संक्रांति का नामकरण उस राशि से होता है जिस राशि में सूर्य प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति में पुण्य काल का विशेष महत्व माना जाता है। इस पर्व का पुण्य काल 14 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मकर संक्रांति इस दिन गृहपति और भगवान सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश होता है और शिशिर ऋतु में सूर्य उत्तरायण में भी प्रवेश करता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 2 आयनों की संज्ञा दी गई है, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण में देवताओं का वास समझा जाता है और दक्षिणायन में असुरों का वास कहा गया है। अतः उत्तरायण को महान पुण्यदायक समय समझा जाता है। इसका प्रमाण महाभारत में भी दिया गया है कि जिसमें भीष्म पितामह ने भी शरशय्या पर लेटे लेटे प्राण त्यागने हेतु सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। इस बार मकर संक्रांति पर बन रहा है विशेष संयोग। इस वर्ष मकर संक्रांति की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र में हो रही है, जो संध्या काल तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र को बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस नक्षत्र में दान धर्म के कार्य और पूजा करना बेहद फलदायी होता है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर ब्रह्म योग और आनंद आदि योग भी रहे हैं। ज्योतिषों के अनुसार शांतिदायी कार्यों के प्रारंभ करने के लिए ब्रह्म योग को बेहद शुभ माना गया है। वहीं आनंद आदि योग सभी प्रकार की असुविधाओं को दूर करता है। इस योग में किया गया प्रत्येक कार्य बाधाओं और चिंताओं से मुक्त रहता है। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए आनंद आदि योग को शुभ माना गया है। इस दिन गंगा सागर में स्नान करना महत्वपूर्ण फलदायक कहा गया है। कोलकाता में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक टापू है जहां पर गंगा का सागर में मिलन होता है, जो गंगा सागर के नाम से विख्यात है। वहीं पर भगवान कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर और तपोभूमि पर विशाल मेले का आयोजन इसी का परिचायक समझा जाता है। इस दिन स्नान करते समय प्राय तीर्थ में नाभि तक जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल देना अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। मकर संक्रांति पर सन्यासी और गृहस्थियों को तीर्थ पर स्नान करना विशेष पुण्यदायी है। इस दिन चावल, दाल, खिचड़ी, गुड़, तिल, फल का दान उत्तम है। जिन व्यक्तियों का कारोबार मंदी के दौर से गुजर रहा है या तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त है, उनको इस दिन का लाभ उठाना चाहिए और गौशालाओं में अपने वजन के बराबर हरी घास
और गुड़ दान करना चाहिए और मेवा और ऊनी वस्त्र आदि का दान करने का भी विशेष पुण्यदायक फल माना जाता है। पंडित श्याम वशिष्ठ के अनुसार मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को अंकित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का महत्व माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से व्यक्ति का पुण्य प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। इस दिन से मल मास खत्म होने के साथ शुभ माह प्रारंभ हो जाता है। इस खास दिन को सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति को क्यों कहा जाता है पतंग महोत्सव पर्व? यह पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी माना जाता है। इस दिन लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना मुख्य वजह बताई जाती है। सर्दी के इस मौसम में सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा और हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है।